भतीजा वहाँ पे रहता था, है ना। अब्राहम जाके परमेश्वर प्रति कहता है कि प्रभु उस गांव में यदि 100 लोग होंगे तो तू बचाएगा क्या उस देश को? प्रभु बोलते हैं हाँ बचाऊंगा। अब्राहम जाके देखता है उतने भी नहीं है। फिर आता है प्रभु तू 50 लोग होंगे तो तू बचाएगा? प्रभु कहता है हाँ 50 होंगे तो भी बचेगा। आखिर में कहता तू 20 रहे तो जाके देखता है तो 50 भी नहीं है विश्वास करने वाले। फिर उधर 20 रहेंगे तो बचाएगा, 20 भी नहीं है, 10 होंगे तो बचेगा। प्रभु कहता है मैं बचाऊंगा। 10 भी लोग अगर मेरे विश्वास करने वाले उस देश में हैं तो मैं उस देश को बचाऊंगा। लेकिन अब्राहम जब जाके देखता है तो वहाँ पे 10 लोग भी नहीं रहते। आखिर में प्रभु कहता है कि मैं उस देश का नाश करूंगा। सिर्फ एक ही विश्वास का लोग थे वहाँ पे, जो लूट उसका भतीजा, अब्राहम का भतीजा कहता है। फिर उसको परमेश्वर कहता है कि अब्राहम लूट तो निकलना वहाँ से, क्योंकि मुझे निकालना है। परमेश्वर अपने बच्चों को निकाल लेता है वहाँ से और वो देश को। आज भी बोलते हैं ना, अगर इजराइल के टूर पे जाते हैं ना, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे 2000 साल से भी वो घटना तो बहुत पहले हो गई थी, यीशु मसीह से पहले, है ना। तो उससे भी पहले तो आज भी वो जो सदोम और गमोरा है ना, आज भी वो देश खंडर मतलब जला हुआ ऐसा दिखता है। वहाँ पे पत्थरे काले हैं और तुम ऐसे यूट्यूबर जो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं ना, तो आज भी उस जमीन में से धुआं निकलता है। मतलब इतना परमेश्वर का क्रोध उस पर हुआ था। परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ से निकालने के बाद परमेश्वर ने वो किया था। तो ऐसा है, जब परमेश्वर हमारा एक परिवार भी कोई किसी जगह पे रहता है, जिस जगह में हुआ था वहाँ पे हमारे ही द्वारा क्या होती है, वहाँ पे आशीष आती है। तो मुझे वो स्टोरी याद आई, तो मैंने उसको बोला कि बाइबल में ऐसे तो अब्राहम को जानता है ना, ऐसे आता है ना, तो तू भी प्रार्थना कर। तो दूसरा लड़का बोलता है टीचर एक काम करो ना, थोड़ी देर रुका बोलता है टीचर चलो ना हमारी बिल्डिंग में। मैंने क्या हुआ? चलो आओ ना हमारी बिल्डिंग में। मैंने क्या हुआ, मैं तो आई थी पहले भी। नहीं अभी चलो। क्यों नहीं? चलो ना हमारी बिल्डिंग में भी बहुत ऐसे तो हमारी बिल्डिंग में भी आ जाओ। तो कहने का मतलब कि हम प्रभु के लोग हैं। जिस जगह पे हम जाते हैं वहाँ पे क्या होती है, हमारी आशीष होती है। लेकिन वैसे हमें खरा उतरना है, क्योंकि हमें हमारे द्वारा लोगों को आशीष मिले, हमारे द्वारा वो परिसर ये हो जाए। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं चुना है हम लोग को, है ना। इतनी बड़ी संसार में देखो परमेश्वर की नज़र हम पर गई है। कितने हम भाग्यशाली है, कितने बड़े हम लोग को प्रिविलेज है कि आज देखो हमारे पूर्वज, हम लोग तो सारे अलग मतलब सब हिंदू घराने से आए हैं ना। हम लोग तो इजरायली तो है ही नहीं कि हम लोग शुरू से वहीं से इजराइल के से आए। हम लोग इस सबका जो हम लोग पूर्वज देखेंगे तो उन लोग सब मूर्ति पूजा नहीं गए। लेकिन हमारी ये जो पीढ़ी है तो कितनी हम भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हमें इस पीढ़ी में हमें चुना। तो इस हमारे जीवन का इस्तेमाल हमने कितने संभाल कर और कितने अच्छी तरह से करना चाहिए। कितने साल हमारा जीवन रहता है? हाँ, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि 60 से 70 खींच के 80 साल तक हम जाएंगे। इतनी 80 साल में हमें परमेश्वर की कितनी महिमा करनी चाहिए। ऐसे हमें बनना है कि ताकि हमारे द्वारा प्रभु लोग परमेश्वर में आ जाए और लोग बोलना चाहिए कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। देखो उस जमाने में लोग जब जाते हैं ना कि सचमुच ये लोग कुछ अलग ही है, लोग बोलते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लोगों को कुछ अलग ही बनाया है। तो हमारा जीवन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए कि आए बस चले गए, ये प्रार्थना में गए। हमें रोज और रोज का नया बनना है। हमें रोज और हमारे खुद में पहले बोलते ना सेल्फ ये करो, डेवलपमेंट करो, अपने आप को पहले अच्छे से मजबूत करना है, फिर पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करेगा। हम ही अगर अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम क्या कार्य करेंगे? फिर वही होगा जो हमारे पूर्वज ने किया, आए हैं संडे कभी चर्च गए, ये गए उतने गए। नहीं, हमें जो भी मिलता थोड़ा बहुत हमें परमेश्वर के बारे में बताने का है। हमें हमारे मुंह से परमेश्वर को उनको सुनाना है। पता नहीं वो जब हम बोलते हैं कब जाके उसके जीवन में काम करेगा, हम नहीं जानते कब करेगा। हमें बोलने का काम करना है। हाँ, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, हम लोग खुलेआम नहीं बोल पा रहे क्योंकि अभी बहुत हो रहा है ना, प्रभु के विरोधी खड़े रह रहे, प्रचार करने से रोक रहे। लेकिन प्रभु का काम रोकेगा नहीं। रुकवाने वाला कौन है? शैतान कभी रुकाया ही नहीं पाया किसी को। बोलते हैं ना कि वो एक लोगों को रुकाएगा तो उधर 1000 तैयार हो जाएंगे। ये प्रभु का काम है। प्रभु इसका काम किसी भी तरह से करके लेगा, लेकिन करना पता नहीं किसको हमारी ज़रूरत कब है ना, कब लगेगी पता नहीं कि कब हमारे द्वारा किसी को परमेश्वर ने वचन भेजा है कि जा, बोल नहीं सकते।
कि तुम बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे बाजू वालों के लिए अभी तो वहाँ पे तो दूसरे कोई सेवक तो आते नहीं, विजय को पवित्र आत्मा ने वचन भेजा कि जाओ परिवार को ये वचन आज बोल के आ जा, ये शब्द बोल के आ जा, शायद उनके जीवन में काम कर दे, है ना। बोल नहीं सकते हमारे परिवार को हमारा किसके द्वारा किसी का परिवर्तन हो जाए, तो हमें परमेश्वर पर काम करना है, हमें परमेश्वर के लिए क्या होना है, खड़े रहना है। तो ये छोटी साक्ष्य है कि प्रभु सबके जीवन में काम करे और सब हम हमारा जीवन ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाए। तो प्रथम हमारे परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके घर में समस्याएं हैं, ऐसे नहीं किसी के घर में, मैं नहीं कह सकती कि मेरे घर में कुछ समस्या नहीं है, मेरे घर में भी समस्या है। समस्या क्यों आती है? देखो समस्या एक इसके वजह से भी आती है कि जितना हम प्रभु में बढ़ेंगे, जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना हम अच्छे रहने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में समस्या आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? ताकि हमें वचन से पीछे खींचने के लिए। फिर हम लोग क्या होते जाते हैं कि क्या मैं सुबह इतना बाइबल पढ़ी, इतनी प्रार्थना की और अभी मेरे को ऐसा सुनने पड़ रहा है, ऐसी वो मेरे बारे में ऐसा बोला, वो मेरे बारे में ऐसी बोली, क्या मेरा ये रिश्ता नहीं ठीक हो रहा है। तो शैतान यही चाहता है कि तू पढ़ भाई, सुबह बाइबल पढ़, सब कर, ये कर, जरा सा कुछ बोला तो हम लोग क्या करें, क्या फ़ायदा मेरा बाइबल पढ़ती, ये करके तो वहाँ पे सब हमारा व्यर्थ हो गया। नहीं, प्रभु का और गौरव, जब हम और गौरव करते हैं, परमेश्वर की और महिमा करते हैं, तो वहाँ पे शैतान हार जाता है ना। हमको संडे बोला ना मैंने, शैतान यीशु मसीह को क्या क्या बार बार जा रहा था ना यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह था, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए एक ही बार जाके रुका नहीं हो, एक बार गया कामयाब नहीं हुआ, बार बार 40 दिनों में कितनी बार शैतान यीशु मसीह के पास गया। शैतान हारता नहीं, हारते कौन है? हम हैं। तो हमें भी शैतान की चाल को पहचानना है, उसकी जांचे में नहीं आना है, हमें उसकी चाल में नहीं अटकना है। हम जब कोई संकट आएगा, हम लोग प्रार्थना की ये सारी बातें हम अच्छे से कोशिश कर रहे रहने की, तुरंत शैतान हमको बोलते ना डिवसतो, आपल्याला बोलते ना, क्या बोलते मराठी में बोलते डिवसतो, मतलब जानबूझ के हम लोग को प्रोवोक करता है ना, कि ये कुछ बोले, ये कुछ उल्टा जवाब दे, ये कुछ बोलते ना बुरी बैड वर्ड्स बोलते, गाली दे। ये करने से क्या वहाँ पे शैतान, अरे वाह बल्ले बल्ले, अभी तो क्या ये बोल दी, मुझसे इसके निकल गया, है ना। क्योंकि एक ही बोलते ना, एक ही इसमें से झरने से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकलेगा। तो ये हमारी ज़बान वैसी झरना ही है। तो जिस मुँह से हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो उसी मुँह से हम लोग क्या गाली नहीं दे सकते हैं, ना कुछ किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को उल्टा बोल सकते हैं, ना किसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोक कर सकते हैं, किसी को ये करने की चिड़चिड़ लाने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने मसीह को वचन कहते हैं परिधान किया है। यदि हमने परिधान किया तो बाकी की चीज़ें हमारे में आनी नहीं चाहिए। तो ये हमें सिद्ध बनाना है, अपने आप को पहले हमें सिद्ध बनाना है, तो हम लोगों को बना सकते हैं। तो प्रार्थना इसलिए हमें करनी है कि अपने आप को ही पहले प्रथम क्या होना है, हमें सिद्ध करना है। देखो मैं आज एक वचन बताती हूँ कि मैं तीन चीज़ें की अभिलाषाएं हैं ना, 3 चीज़ों की अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषाएं हैं? संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा। अभिलाषा 3 प्रकार की है। तो ये 3 प्रकार की अभिलाषा मतलब जैसे डिजायर ना, वो करने की मेरे को चाहत है। संसार की अभिलाषा क्या? अरे मेरे को बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने को, ये चाहिए, है ना। ये संसार की अभिलाषा हो गई। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, ये संसार की चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें इधर ही रहने वाली है। आज अगर हमारा सांस निकल गया तो ये सारी चीज़ें, ये संसार की अभिलाषा है ना। और दूसरी शरीर की अभिलाषा, शरीर की वासना ना, चाहत, इस शरीर की अभिलाषा, इसमें शैतान हमें 3 चीज़ों में गिरा सकता है। और आँखों की अभिलाषा, हम क्या देखते हैं, है ना, किस चीज़ को हम देखते हैं, देखने से भी हमें पाप में गिर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 1 जॉन, पहला यूहन्ना,
15 इधर पुराने में नए में लास्ट में दो का 15 पहला ये होना 2 का 15 तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या लिखा है? तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो क्या होता है? पिता से प्रेम नहीं रखता है। तो संसार की अभिलाषा क्या कहा मैंने? ये चीज़ों में यदि हमारा मन इस चीज़ों में अटका हुआ है तो हमें पिता का मन प्यार में है क्या? हमारे में नहीं है। तो ये संसार की चीज़ों में हमारा मन नहीं डाला। हाँ, ये हमारी मूलभूत गरज है, मूलभूत गरज है। परमेश्वर हमें ये देता ही देता है, लेकिन क्या हमें वो परमेश्वर से ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं देना। वो सारे लोग हैं ना, अभी होता है हमें संसार में अटकते, लेकिन लोगों को क्या, लोगों के पास आज समय नहीं है। क्यों? संसार के पीछे भाग रहे, काम के लिए भाग रहे। कितने लोग तो संडे भी चर्च छुट्टियाँ नहीं निकालते क्योंकि संसार के पीछे भाग रहे। संडे छुट्टी नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती, सप्ताह का एक दिन परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं, है ना। संसार के पीछे भाग रहे, संसार की चीज़ें कमाने के पीछे भाग रहे। लेकिन देखो परमेश्वर कहता है मत्ती की पुस्तक में, प्रथम तुम उसके क्या करो? राज्य की खोज करो, है ना। देखो 6 का मत्ती 6 का 36 क्या कहता है? लिखा है कि प्रथम तुम क्या करो? उसके राज्य की खोज करो, तो ये संसार की सारी चीजें क्या हो जाएगी? तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। प्रथम हमें क्या करना है? उसके राज्य की खोज करनी है ना, ना कि संसार की खोज करनी है। राज्य की खोज करना मतलब क्या करना है? परमेश्वर के क्या करना है? हमें वचन में ये होना है, परमेश्वर के वचन की खोज करना है, परमेश्वर के वचन को हमें खोजना है। तो ये संसार की चीज़ें क्या हो जाएगी? हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हमें ये क्या है? हमारी संसार की अभिलाषाएं हमें नहीं रखनी है। देखो इसमें क्या बोलते हैं, याकूब की पुस्तक 4:4 में क्या कहा है? याकूब 4:4 में संसार से प्रेम रखना मतलब क्या है? हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बैर रखते हैं। देखो, हे व्यभिचारिणियों,
क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या बनाता है? बैरी। संसार से मित्रता करना, संसार से प्यार करना, संसार की चीज़ों में जान डालना, ये क्या करता है? हमें परमेश्वर का वो कौन है? बैरी है। अब हमें तय करना है कि हम कौन है, परमेश्वर के मित्र हैं क्या बैरी है, कि हमारा ज़्यादा ध्यान किस चीज़ में, संसार में है कि परमेश्वर की चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कहती कि रात दिन परमेश्वर को हम लोग मतलब 24 घंटा तो ही हम लोग परमेश्वर के नहीं, हम संसार में देह में है ना, देह में तो हमें संसार में भी काम करना है, लेकिन संसार की जैसे नहीं हमें बनना है ना। सबको काम पे जाना है, घर का काम करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, लेकिन प्रथम स्थान क्या करना है? हमें परमेश्वर को देना है। पूरी जान हमें संसार की चीज़ों में नहीं डालना है। अब दूसरा देखिए रोमियो की पुस्तक 8 का 7 क्या कहता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। अब ये किसको से क्या कहा था मैंने? शरीर के अविनाश। रोमियो कितना बोले? रोमियो का 8 का 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हम लोग शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। सारा टाइम पार्लर में, थोड़ा सा भी कुछ नहीं होना चाहिए। औरत की बातें बोलती हूँ, पुरुष का तो छोड़ो, शरीर पे ज़्यादा मन लगाते हैं, है ना। परमेश्वर आज देखते हैं संसार में कितनी बुरी तरह से लोग मतलब मेकअप देखेंगे ना, किसके हरे बाल, किसके नीले बाल। शरीर को परमेश्वर ने आपको अच्छे से बनाया, हम वैसे नहीं रहते हैं। अपने आप को प्लास्टर सर्जरी करके आप चेंज कर रहे हैं, शरीर पे मन लगा रहे, महंगे कपड़े, जितने ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा मानते हैं। क्यों? ये कपड़े से भी बदन ढक रहा है, वो कपड़े से भी बदन ढकता है। ब्रांडेड कपड़े चाहिए, वो ये क्वालिटी का मैं कपड़ा नहीं पहनती, ये क्वालिटी का हम लोग जूते नहीं पहनते, नहीं। सारी जिस चीज़ों से हमारा तन ढक रहा है, लेकिन आज लोग शरीर के पीछे, शरीर को सुंदर करने के पीछे ये लोग जानबूझ के प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, शरीर पे मन लगा रहे, संसार की चीज़ों पे मन लगा रहे, शरीर पे मन लगा रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पे ज़्यादा मन नहीं लगाना है। रात दिन शरीर के बारे में सोचते हैं ना। जरा सा भी किसी को थोड़ी सा बुखार आया ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे पता नहीं आज बुखार आया, क्यों बुखार आया, कैसे बुखार आया। छोड़ देना है हमें। बुखार आया, एक गोली लो, शांत हो जाओ, टेंशन लेके नहीं बैठता। परमेश्वर ऑटोमेटिकली उसका काम करता है। दवाई ये बनाई है ना, परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दी है ना दवाई वालों को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, उस समय की जैसा समय नहीं है, क्लाइमेट चेंज है, हर चीज़ में मिलावट है। शैतान लोगों को बीच में दिमाग में चीज़ें, बुरी चीज़ें डाल के लोग खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, हर चीज़ें कर रहा है, तो लोग बीमार होते हैं। ऐसे नहीं कि बीमार होने के बाद हमें डॉक्टर के पास नहीं हमें जाना है, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। एक गोली लेने चुप होना है, शरीर पे ज़्यादा मन नहीं लगाना। फिर सोच के हम लोग दूसरी बीमारी और डालते हैं, टेंशन आ जाता है। शादी से बुखार में टेंशन आ गया, शरीर पे मन लगाते हुए शरीर पे मन नहीं लगाना है ना। लोग दो पेट के रोटी के बोलते, 2 समय के रोटी के लिए क्या क्या नहीं करते। कितनी रोटी खाता है इंसान? 2 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 खाएगा, लेकिन कितना झूठ बोलता है, कितने लोगों को फंसाता है। शरीर के लिए इंसान सारी बातें करता है। वचन कहता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए लेकिन बनाया है, लेकिन प्रभु कहता है उन सब चीज़ों का मैं क्या करूँगा, नाश कर दूँगा। कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 13 में लिखा है भोजन पेट के लिए परमेश्वर ने बनाया है और पेट भोजन के लिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली। क्यों? कि आत्मा निकलने के बाद पेट और भोजन किधर जाने वाला है, मट्टी में।
कोई जलाएगा, कोई मिट्टी में डालेगा। संडे को उदाहरण बता रहा था, आग में चले हाँ, गए, चले जाएगा। आदर लेकिन सिखाना वो था 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान कितना तामझाम करता है ना। हो सकता है लोगों को फंसाता है, लोगों को झूठ बोलता है, लोगों को रुलाता है 2 वक्त की रोटी के। लेकिन प्रभु कहता है उस दोनों चीज़ें को क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। संसार के लोगों में क्या बोला है, लोगों ने क्या किया है, इस पेट को क्या ईश्वर माना है। बोलते ना पेट परमेश्वर वगैरह, संसार के लोग पेट को ईश्वर मानते हैं, है ना, ईश्वर समझते हो। वचन कहता है मैंने कि फिलिपियों का 3:19 क्या, फिलिपियों का 3:19 देखो। लगा 3:19 उनका अंत निशान है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातें पर घमंड करते हैं, उनका और पेट क्या है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। हैं। उनका पेट ईश्वर है, उस पेट के लिए ही सारी बोलते ना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। ईश्वर, पेट को ईश्वर मानते हैं, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या कहा ऊपर के वचन में हम लोग देखे हैं कि दोनों नाश हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस नाशवान भोजन के लिए हमें क्या करना है, परिश्रम, क्या बोलता है, परिश्रम नहीं करना है। ये नाशवंत है, भोजन नाशवंत है, हमें ज़्यादा उसके लिए कष्ट नहीं करना। परमेश्वर हमें ऑटोमेटिकली देगा। परमेश्वर अगर हम परमेश्वर को ये करते, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन लोगों ने परमेश्वर का साइड में रख के उसी को ईश्वर माना है। भाई हम लोग इसके लिए कमा रहे, भाई उस पेट के लिए हम लोग इधर उधर जा रहे, भाई इसके लिए, भाई वो पेट है वो सारा नष्ट हो जाने वाला है। हम लोग परमेश्वर के लिए क्या करें, हमारे बोलते हैं ना मरने के बाद भी एक जीवन है, उसके लिए हम लोग क्या करें, वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्या, नहीं, इसी तैयारी में लगे। इस पृथ्वी के ऊपर जो तैयारी है वो इसी में लगे हैं, ना कि मरने के बाद की तैयारी में हमें लगनी है। हमें इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है उसकी तैयारी हमें इस जीवन में करनी है, तो ही उस जीवन में हम जा पाएंगे। अगर उस जीवन में मरने के बाद अगर हम जहाँ भी जाएंगे, लोग बोलते ना किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है, नहीं, हमें परमेश्वर ने कहा है मरने के बाद 2 चीज़ें, एक या तो स्वर्ग है या तो नर्क है। तुम या तो स्वर्ग में जाओगे या तो नर्क में जाओगे, और वहाँ पे जाने की तैयारी हमें इस जीवन में करनी है। ना कि हमें पेट को ईश्वर मानना है, ना कि शरीर की अभिलाषा को रखना है, ना कि हम संसार की चीज़ों में ही रखना है। हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, परमेश्वर में होना चाहिए। हमारा पेट परमेश्वर नहीं होना चाहिए। संसार की चीज़ें पर वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे दूँगा ऑटोमेटिकली, प्रथम तुम क्या करो, उसके राज्य की खोज करो। हमें तो उसके राज्य की खोज करनी है, ना कि हम लोग संसार के आगे जाके शरीर की अभिलाषा, हमारे संसार की अभिलाषा इन चीज़ों में रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करके उस परमेश्वर के ऊपर नजर लगाएंगे, उस परमेश्वर के पास हम ध्यान लगाएंगे, उसको कहेंगे प्रभु हमें इस संसार की अभिलाषा में न रखो, इस संसार की चीज़ों में हमारा मन न लगने देना प्रभु। लोग रात दिन इस संसार के कष्टों को कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने आप अपना भी ध्यान नहीं रहता है प्रभु यीशु। केवल प्रभु 2 वक्त के रोटी के लिए लोग अपने आप को भूल जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु वो नहीं जानते कि प्रभु मरने के बाद भी एक जीवन है, प्रभु उसकी तैयारी हमें इसी जीवन में करती है। प्रभु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, आपको भाता हुआ मन हमें देना प्रभु यीशु। हर एक को छू लेना प्रभु यीशु, ताकि आपके विश्वास में हम बने रहे प्रभु यीशु। हर एक संकट से, हर एक समस्या से हमें निकालने वाले केवल आप ही हैं प्रभु यीशु। आपने हमें चुना है प्रभु, ना कि बल्कि हमने आपको चुना है। आपकी नज़र हम पर गई और आपने हमें चुना है प्रभु यीशु। हम कितने भाग्यशाली हैं प्रभु, कितनी बड़ी संसार में आपने हमें चुना है प्रभु यीशु।
आगे भी हमारा सब जीवन आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु यीशु। दया करो प्रभु यीशु, दया करो प्रभु। प्रार्थना में बने रहने के लिए आप हमें सहायता करें। हर एक को चलाना प्रभु, हर एक को प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हमारे दिल दिमाग हमारी जबान पे हम कंट्रोल रखे प्रभु, ऐसे होने देना प्रभु यीशु। सबके साथ प्रभु प्यार से मेल मिलाप से हम रहे प्रभु यीशु। उस व्यक्ति को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं जो प्रभु हमें प्रोवोक करती है प्रभु यीशु। प्रभु हमें प्रभु जानबूझकर हमें प्रभु विश्वास से गिराने के लिए कोशिश करती है प्रभु। उनके द्वारा जो दुष्ट आत्मा को गुब्बारे कर प्रभु, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम धमकाते प्रभु। कोई इंसान बुरा नहीं प्रभु, कोई इंसान बुरा नहीं। हर एक को प्रभु आपने अपने इमेज जैसा बनाया है प्रभु, आपके जैसा सभी को बनाया है प्रभु। किसी को प्रभु अलग अलग आपने नहीं बनाया, एक समान सभी को बनाया है प्रभु यीशु। आपने बनाई हुई हम लोग सब इमेज है प्रभु यीशु। लेकिन शैतान किसी के मन में जाके प्रभु गलत विचार डाल के प्रभु उनके द्वारा कार्य करता है ताकि आपके बच्चों को प्रभु विश्वास से गिराए प्रभु यीशु। ऐसे न होने देना प्रभु यीशु। हर समय में, हर संकट में, हर दुख में, हर परेशानी में प्रभु केवल आपका धावा हम करें, ऐसे होने देना प्रभु यीशु। केवल आप ही के पास हम आए, ऐसे होना देना प्रभु यीशु। शैतान की चाल परखने के लिए प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि से भर देना प्रभु यीशु। आपकी ज्ञान बुद्धि हमें देना प्रभु यीशु कि हम शैतान की चाल पहचान पाए प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु उसको हम दंडित करें प्रभु आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। हम नहीं जाते प्रभु सभी की परेशानियां प्रभु, किसी की गुप्त प्रार्थनाएं है प्रभु यीशु, लेकिन आप हृदय टटोलने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक की अवस्था को आप जानते हो, हर एक के हृदय को आप टटोलते हो प्रभु यीशु। प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु यीशु। दया करो प्रभु यीशु, दया करो। हर एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु। जो मैंने प्रभु बाल कुमारी विजया जयंती में अपने अम्मा के हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु। इतनी बड़ी गर्मी में प्रभु यीशु आपके पास आप लेकर आए समय निकालने के लिए प्रभु, आपने हमें सहायता की, इसलिए अपने नाम को धन्यवाद 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 सहायता करना, मदद करना यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। जैसे प्रार्थना करो विजया, विजय के परिवार के लिए, मम्मी पापा विजया और बरबा के भी परिवार के लिए, जीतू बबली, उसका पति युवराज, घर में शांति, सबके विश्वासात ठीक आहे विश्वासात आपल्या संधी आली की बसते, अजून अल्लड आहे ना तर तिची बुद्धी थोडीशी बारगीशी येते। परिवार में शांति बनी रहे, किसी शैतान की चाल न चले, सबको संभाले रखें। उनका भी लड़का कांपे जाते हैं, पर सबके परिवार के लिए सारी धन्यवाद 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 पिताजी। आपकी महिमा आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सबको प्रभु तूने इकट्ठा किया प्रभु, आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप महान प्रभु, इसमें से आप दयालु परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा, हालेलुया। वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु में धन्यवाद देते खुदा। प्रभु में प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर इस बहन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु खुदा प्रभु इस बहन को आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु, समर्थ से भर देना प्रभु इसमें से, हालेलुया प्रभु। जो विश्वास लेकर आए प्रभु तेरे पास परमेश्वर, उस विश्वास को मजबूत गढ़ बनाना पिताजी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तुम महान प्रभु जी। इस बहन को परमेश्वर अपने राहों पर चलने की शक्ति और समर्थ देना प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान देना पिताजी। महान परमेश्वर में मांगते प्रभु जी, इनके बहन इनके भाई के लिए, इनकी बहन के लिए प्रभु, इनके माता पिता के लिए प्रभु इसमें से, हालेलुया। वो परमेश्वर उन लोगों को भी परमेश्वर विश्वास में लाइए प्रभु इसमें से, हालेलुया प्रभु। महान परमेश्वर में धन्यवाद देते खुदा प्रभु जी। खुदा परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरा समर्थ इस परिवार को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर वो गेलिए पिताजी। हाँ पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर उसकी उनकी घर में एक सुख और शांति को मांगते प्रभु जी।
तेरी महिमा तेरी स्तुति को मांगते पिता परमेश्वर। उस घर को परमेश्वर हर एक सदस्य प्रभु तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करे पिताजी। वो मेरे पवित्र परमेश्वर इस आशीष को मांगते प्रभु, आप देते इसके लिए धन्यवाद देते पिताजी। वो परमेश्वर खुदा हालेलुया प्रभु, इसमें से हालेलुया प्रार्थना करते पिताजी परमेश्वर प्रभु जी और बबली के लिए परमेश्वर, उसके भाई के लिए प्रभु, इसमें से तू आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान दे प्रभु। वो आपकी बेटी है प्रभु, वो बड़ी हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, वो कहीं भी जाती है पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर अपने सरदूतों का पहरा लगाना पिताजी, परमेश्वर अपने लोगों में ढक के रखना पिताजी। ओ परमेश्वर ओ खुदा उसकी बुद्धि को जानते पिता परमेश्वर प्रभु, आप संभाल के रखना पिताजी। ओ परमेश्वर प्रभु उसकी मन को प्रभु आप परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर, उसकी मन को बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर बच्ची को प्रभु हर समय प्रभु तू संभाल के रखना पिता, उसके भाई को भी संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। और प्रभु इसमें से उनके पिता के लिए उनकी माँ के लिए भी प्रार्थना करते पिता, तो आशीष दे और उनकी परमेश्वर विश्वास में प्रभु मजबूत होने पाओ प्रभु। वो परमेश्वर जो भी बंधन है पिता परमेश्वर, जो भी शैतान का बंधन है प्रभु, उस बंधन को तोड़ दे हमारे लिए प्रभु जी। और परमेश्वर की मन को प्रभु ऐसा अधीन बनाए प्रभु, तेरे चरणों के पास आए प्रभु जी। वो परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करे प्रभु, उस सच्चाई को जान सके पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु, कि तू ही उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, अनंत की भरपूरी देने वाला परमेश्वर केवल तू ही है जिंदा खुदा परमेश्वर। तेरे नाम के आगे प्रभु कोई नाम नहीं है प्रभु इसमें से हालेलुया। तो दया कर प्रभु जी, तू दया कर उस घर पर परमेश्वर, उस घर को प्रभु अपने लहू से ढक ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु उनकी हर एक स्थिति को तू जानता है प्रभु जी हालेलुया, तू दया करना प्रभु इसमें से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसमें से हालेलुया। और रेवका आंटी के लिए प्रभु जी परमेश्वर, अंकल को आपके हाथों में सब दे प्रभु, आंटी को आपके हाथों में सब दे प्रभु जी। परमेश्वर आप दया देना परमेश्वर, आपका दया मांगते प्रभु उन लोग के ऊपर परमेश्वर, आपका आशीष को मांगते प्रभु, आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान को मांगते पिता परमेश्वर, आपकी शांति को मांगते हो परमेश्वर। धन्यवाद देना पिता परमेश्वर, आशीषों से भर देना पिताजी परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता जो इस समय के लिए प्रभु आप उनके द्वारा प्रभु एक अच्छा सा वचन हमको सुनने के लिए मिलता है प्रभु, इसमें से वो समय प्रभु परमेश्वर उनके साथ हम गुजारते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर, उनको और आशीष देना प्रभु, और समझ से भर देना प्रभु जी। हर एक लोगों को प्रभु वो वचन बता सके प्रभु जी, और बुद्धि से भर देना खुदा हालेलुया। तो प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वास्तव के लिए प्रभु आपके हाथों में सब दे प्रभु, आप आशीषों से भर देना प्रभु, तेरा समर्थ तेरा आशीष उसके ऊपर मांगते प्रभु जी। आप दया करना प्रभु, उनको अपने करीब लाना प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो तुझसे भटक रहे पिता परमेश्वर, उनको अपने करीब लाना प्रभु इसमें से हालेलुया। स्तुति के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उसको भी आपके हाथों में शब्द है प्रभु, तू सहायता और मदद करना प्रभु इसमें से। ओ खुदा तू दया करना प्रभु, उनकी मन को तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदा प्रभु आप दया करना प्रभु जी। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उसके शादी के लिए प्रभु, एक अच्छा घर एक अच्छा परिवार एक अच्छा प्रभु। और परमेश्वर खुदा ओ आपको परमेश्वर दीजिए परमेश्वर, ओ महान खुदा आपसे मांगते प्रभु परमेश्वर उस शादी के लिए प्रभु आप परमेश्वर आपका समर्थ मांगते प्रभु। और परमेश्वर तू जानता है प्रभु जी, हम परमेश्वर तेरा वचन कहता कि मांगने से पहले मैं जानता हूँ। हाँ प्रभु इसमें से हालेलुया, तो दयालु है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु और परमेश्वर तेरा समर्थ हमारे ऊपर है प्रभु जी। ओ खुदा आप उस शादी का जो रिश्ता परमेश्वर आप प्रभु इसमें से उससे खोज के लाइए प्रभु इसमें से हालेलुया प्रभु परमेश्वर। आप तो पहले से प्रभु रखा रहता है खुदा हालेलुया प्रभु, आपका इच्छा है प्रभु तो इस रिश्तों को प्रभु परमेश्वर इस घर तक लाइए पिताजी। वो मेरे पवित्र परमेश्वर आप दया करना प्रभु जी। तो प्रार्थना करते खुदा इस साक्षी और प्रेम के लिए प्रभु जी, आप दया करना प्रभु, उस बच्चे के ऊपर आप दया करना आशीष देना प्रभु जी। खास करके प्रेम के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो भी उसका पेपर में रुकावट है प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना करते खुदा वो
बन जाए खुदावन हालेलुया। उसका एडमिशन में कोई रुकावट ना आए पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा तुम महान है प्रभु, वो आपका बेटा प्रभु, आप उसे चलाइए खुदावन हालेलुया। ओ परमेश्वर अपना डर अपना भय उनके जीवन में डालिए पिता। मैं नहीं जानती खुदा कौन सा रुकावट आ रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये पिता परमेश्वर जितने बहन यहाँ पर बैठे प्रभु सबको फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते पिता। आप दया करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। जो भी मुश्किलें में है पिता परमेश्वर, जो भी टेंशन में है पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु तू जानता है पिता परमेश्वर। उस मुश्किलों से प्रभु, उस टेंशन से प्रभु परमेश्वर आजादी देने वाला खुदावन है प्रभु जी। परमेश्वर वहाँ पर प्रभु तेरे आनंद की भरपूरी मांगते प्रभु, तेरा शांति मांगते प्रभु इसमें। हालेलुया हमारे जीवन में परमेश्वर शांति से भर दे प्रभु जी, शांति से भर दे खुदावन हालेलुया। प्रभु इसमें से धन्यवाद देते प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुना, पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करते हैं आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन सारे पास्टर के लिए जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु यीशु, अपना परिवार छोड़ के प्रभु बाहर सेवा करते हैं प्रभु यीशु, जहाँ कहाँ सेवा करते हैं प्रभु। ओ प्रभु हम देख रहे प्रभु कितने प्रभु ख्रिस्त विरोधी तैयार हो रहे प्रभु आपकी सेवा करने के लिए प्रभु रुकावटें ला रहे हैं प्रभु यीशु। उन सभी पास्टर को प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उनको संभाले रखना, उनके परिवार को संभाले रखना प्रभु यीशु, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो जाए, आपकी प्रभु बढ़ोतरी हो जाए। आपके अद्भुत दयालु कृपा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करके आपकी महिमा करती हूँ। दया करो मेरे पिता, दया करो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो पास्टर प्रभु आपके नाम से प्रभु जो कोई जेल में है, कोई प्रभु यीशु परेशानी में है या कोई बीमार है, उन सारे पास्टर को प्रार्थना कर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करना, योग्य निर्णय देने वाले आप परमेश्वर है प्रभु यीशु। संभाले रखना आपकी प्रभु महिमा होती जाएगा प्रभु यीशु, हमको सहायता करना प्रभु यीशु। प्रार्थना में और बढ़ने के लिए हम सभी के परिवार को फिर से प्रभु यीशु धन्यवाद करते स्तुति महिमा करते इस घर की और चारों ओर आपके प्रभु दूतों का पहरा रख देना प्रभु यीशु को प्रभु आप शांति का घर पहला विश्वास करते प्रभु दया करो मेरे पिता, दया करो। धन्यवाद करते हैं आदर में आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।